नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। और बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स भी हमारे पास ऐड हो रहे हैं। तो आज कंजंक्शंस यानी युति, ये वैदिक ज्योतिष का एक बहुत अच्छा नियम है, लेकिन इसको कैसे डिकोड किया जाए ये मैं आपको आज यहाँ बताने वाला हूँ। हर युति को डिकोड करने का, उसको रीड करने का, उसको फलित करने के लिए दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो यूज करने पड़ते हैं। इसके ऊपर ये पहली वीडियो आने वाली है, जुपिटर राहु कंजंक्शन। और ऐसे करके हर दो ग्रहों के ऊपर अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आपको मैं बहुत सारी प्रेडिक्शंस करके दिखाऊंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा। सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। तो आज ये पहली वीडियो है कंजंक्शंस के ऊपर, युति के ऊपर, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने लिया है, गुरु और राहु कंजंक्शन यानी युति। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। युति एक तो इस तरीके से होती है जब दोनों एक ही भाव में बैठे हों, और युति एक और तरीके से भी होती है। मान लीजिए किसी के बृहस्पति यहाँ पे हैं और राहु यहाँ पे है, या राहु यहाँ पे, दोनों का त्रिकोण संबंध अगर आपस में बन रहा है तो भी इसको युति की कैटेगरी में माना जाता है। दोनों ऑप्शंस यहाँ पे आपको लेनी है। जुपिटर राहु एक साथ किसी एक पर्टिकुलर राशि में, एक भाव में, और जुपिटर राहु एक दूसरे से त्रिकोण में, इसको भी आप युति की तरह ही ट्रीट करेंगे। लगभग सेम रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। और भी इसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन जो प्रेडिक्शंस हमें करनी है इसके लिए ये इतना बहुत है। तो अब किसी भी युति को डिकोड करने के लिए, उसको फलित करने के लिए दो चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। और तीसरा एक महत्वपूर्ण, किस राशि में ये युति हो रही है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। किस भाव में ये युति हो रही है इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तीसरा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये जनरल प्रिडिक्शंस हैं, डिपेंड करेगा बाकी ग्रहों के ऊपर भी, कौन सा ग्रह उनको देखेगा और उनका डिस्पोजिटर कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें भी आपको काउंट करनी है। दशा अंतर दशा किसकी चल रही है, लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल बेसिक प्रेडिक्शंस है। तो जब दो ग्रहों की युति होती है तो पहले हर ग्रह के सिग्निफिकेशंस के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा, अभी जब ये वीडियो अपलोड होगा स्क्रीन पे आपको सिग्निफिकेशंस दिखेंगे। तो पहले बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति नेम एंड फेम के कारक हैं। जब भी आपको जीवन में नेम एंड फेम चाहिए होगा उसमें बृहस्पति का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है दोस्तों। एक शुभ बृहस्पति शुभ जगह पे आपको बहुत नेम एंड फेम देते हैं जीवन में, लेकिन डिपेंड करता है बाकी सब ग्रहों के पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी, कौन उनको देख रहा है, कौन उनके साथ है। लेकिन नेम एंड फेम के कारक बृहस्पति हैं। दूसरा, बृहस्पति पब्लिक पर्सनालिटी है। पब्लिक डीलिंग जो लोग करते हैं उनके बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो लोग बैंकिंग सर्विसेज में काम करते हैं उन लड़कियों के बृहस्पति काफी हद तक स्ट्रांग माने जाते हैं, चाहे वो नवांश में हो, चाहे वो लग्न कुंडली में हो, चाहे वो D10 चार्ट में हो। कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग करने वाले लोगों के लिए बृहस्पति हमेशा एक अच्छी पोजीशन पर होने चाहिए। तो पब्लिक डीलिंग बृहस्पति। तीसरा, जीव कारक है। बृहस्पति को वैदिक और नाड़ी दोनों में जीव कारक की श्रेणी में रखा गया है। चौथा, बृहस्पति आपके गुरु हैं, धर्म को इंडिकेट करते हैं, रिलीजन को इंडिकेट करते हैं, और आपके पिता को भी इंडिकेट करते हैं। बहुत से लोगों को सुन के यह अचंबा होने वाला है, बृहस्पति क्योंकि गुरु की श्रेणी में आते हैं तो पिता भी हमारे गुरु ही होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं जब हमारा जन्म होता है। और जन्म होने से जब तक हम बड़े नहीं हो जाते हैं, अप्रोप्रिएट एज में नहीं आते हैं, तो पिता को भी जब आप देखें तो बृहस्पति को जरूर एनालाइज करें। उसके बाद बृहस्पति आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का कारक है और चर्बी, इन चीजों का कारक होता है। ये सब चीजें भी प्रेडिक्शंस में यूज करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें हम बृहस्पति से देखने वाले हैं। हालांकि सिग्निफिकेशंस बहुत सारी होती हैं। बृहस्पति पैसे के भी कारक हैं, चाइल्ड के भी कारक हैं, संतान के कारक ग्रह माने जाते हैं।
तो इतनी प्रिडिक्शंस आई थिंक बहुत होंगी। अब बात करेंगे राहु देव के बारे में। राहु देव किस चीज के कारक हैं ये पहले आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेशंस क्या होती हैं। राहु देव टेक्नोलॉजी को इंडिकेट करते हैं। ये पहली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। टेक्नोलॉजी ये राहु के अंदर आता है। फोटोग्राफी ये सब राहु के अंदर आता है। एक्सरे मशीन्स पे जो लोग काम करते हैं यानी डार्कनेस में काम करना ये सब राहु के अंदर आता है। ये सारी चीजें राहु के अंदर आती हैं। उसके बाद छल कपट चीटिंग माया ये सब राहु के अंदर आता है। धोखा देना राहु के अंदर आता है। इल्यूजन क्रिएट करना, भ्रम फैलाना, बिना बात के चीजों को बढ़ा के बोलना ये सब राहु देव के अंदर आता है। और राहु देव एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को इंडिकेट करते हैं, वो है ड्राइनेस। बॉडी में जब सूखापन हो जाता है या बॉडी के किसी एक पार्ट में सूखापन होगा तो उसमें राहु देव का बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। और राहु देव इंडिकेट करते हैं आपके दादाजी को यानी ग्रैंड फादर, ये भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। राहु इंडिकेट करते हैं स्नेक्स और जितने भी तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, लिजर्ड, स्नेक्स जो सब कैटेगरी में आते हैं, इन सबको राहु देव इंडिकेट करते हैं। तो सारी चीजें प्रेडिक्शन में यूज नहीं करेंगे। बेसिक चीजें जो आपके काम आएंगी, आपके प्रेडिक्शन लेवल्स है, प्रेडिक्शन लेवल्स जो है उसको इंक्रीज करेंगे। तो पहला, जब भी दो ग्रहों की युति होगी, चाहे वो त्रिकोण में हो चाहे एक साथ हो, तो दोनों ग्रह अपने अपने सिग्निफिकेशंस एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। यानी वो उनका सिग्निफिकेशन लेंगे, वो उनका सिग्निफिकेशन लेंगे। तो जुपिटर अपनी अच्छी क्वालिटीज राहु देगा, राहु अपनी खराब क्वालिटीज या चीटिंग की टेंडेंसी जुपिटर को देने वाला है। तो पहली प्रेडिक्शन, जिसकी भी कुंडली में आप देखें जुपिटर राहु एक साथ है तो ये गुरु चंडाल योग की श्रेणी में आता है। गुरु चंडाल योग ये भी है जब दोनों एक साथ होते हैं, और ये भी है जब दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में होते हैं या राहु गुरु की राशि में होते हैं, तो भी ये गुरु चंडाल की श्रेणी में आता है। लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है जो मैं ये आपको बता रहा हूं। तो गुरु चंडाल गुरु चंडाल योग सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, नेगेटिव प्रेडिक्शंस करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखे जाते हैं। तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट, जिन लोगों की कुंडली में गुरु राहु एक साथ है, गुरु राहु त्रिकोण में है लेकिन गुरु रेट्रो नहीं होना चाहिए। अगर गुरु राहु एक साथ है लेकिन अगर गुरु वक्री है तो फिर प्रेडिक्शंस में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो ऐसे व्यक्ति टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। बहुत सी कुंडलियां आप चेक कर सकते हैं, गुरु राहु एक साथ, अच्छे साइंस में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट पर्सन। तो आजकल जो एआई का जमाना चल रहा है, जिन लोगों की कुंडली में गुरु राहु एक साथ है, इनको इस पर प्राइम फोकस करना चाहिए। और नॉर्मली भी जिन बच्चों की कुंडली में गुरु राहु एक साथ रहते हैं, चंडाल योग तो है, बिल्कुल है, लेकिन इसका बेनिफिट भी है, यह आपको टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट बना देता है। ऐसा इसलिए राहु टेक्नोलॉजी के प्लैनेट है, गुरु जीव कारक है। तो जीव के साथ जब टेक्नोलॉजी मिलती है तो पर्सन इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो जाता है। ये दोनों तरीके से आपको यूज करना है। अगर राहु और गुरु एक दूसरे से त्रिकोण में है तो भी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी प्रेडिक्शंस, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बीच में मैं इंटरप्शंस कर रहा हूं। हर प्रेडिक्शन के साथ साथ आपको बाकी सब ग्रहों की पोजीशंस भी जरूर देख लेनी है। क्या इस युति को कोई और ग्रह देख रहा है, ये किसके नक्षत्रों में है, कौन से भावों में है, ये सब चीजें भी आपको जरूर देखना है। क्योंकि दो ग्रह अगर युति करेंगे तो बाकी 7 ग्रह भी अपना रोल उसमें प्ले करते हैं। गोचर कहाँ पे मूव कर रहा है, क्या आपकी दशांतर दशा चल रही है। दूसरी प्रेडिक्शन, राहु जैसे मैंने आपको बताया ग्रैंड फादर यानी दादाजी को इंडिकेट करते हैं। जुपिटर पब्लिक पर्सनालिटी है, पब्लिक डीलिंग करना ये जुपिटर का काम होता है। तो आप जिन बच्चों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन देखो या गुरु और राहु एक साथ देखो, तो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके जो ग्रैंड फादर रहे होंगे या अगर अभी अलाइव है तो कुछ ना कुछ उनका पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा कार्य रहा होगा। इसमें अगर सूर्य और मंगल ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट से जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा ही होगा। लेकिन एक अच्छी प्रेडिक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जो ग्रैंड फादर होंगे वो एक नेम एंड फेम वाले पर्सन होंगे। अगर आपको इस तरह प्रेडिक्शन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। जुपिटर
नेम एंड फेम का कारक है, प्रसिद्धि देता है आपको, और राहु ग्रैंड फादर। तो ये दूसरी प्रेडिक्शन जो यहाँ पे निकल कर आएगी, ये आप कर सकते हैं। तीसरा, गुरु ऑक्सीजन के कारक हैं कुंडली में, राहु ड्राइनेस देते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में जुपिटर राहु एक साथ होंगे, जुपिटर राहु ट्राइन में होंगे, बहुत मेलेफिक प्रभाव और भी होगा, शनि का भी, मंगल का भी। तो ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा। अपनी अपनी कुंडली आप चेक कर सकते हैं। जो आज मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, ये सारी टेस्टेड है, कम से कम बहुत कुंडलियों पे इसको मैंने टेस्ट किया है, उसके बाद आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो जिन लोगों के ये पोजीशंस हैं, बच्चों की कुंडली में जुपिटर राहु एक साथ है, जुपिटर राहु ट्राइन में है, या जुपिटर के आगे राहु है, तो उनको हमेशा गैस्ट्रिक इश्यूज रहता ही रहता है। डिपेंड करेगा दशा अंतर दशा के ऊपर और बाकी ग्रह कौन इन पर दृष्टि डालते हैं। तो ये जुपिटर नेम एंड फेम के कारक हैं और धर्म के भी कारक हैं, रिलीजन के कारक हैं। राहु धोखा देने के कारक है। तो कभी ना कभी ऐसा व्यक्ति नेम एंड फेम पाने के लिए, अपने आप को एक ऊंची पोजीशन पर ले जाने के लिए, या अगर आप बिजनेस करते हैं अपने बिजनेस को राइज करने के लिए, बहुत से लोगों के साथ चीटिंग कर सकता है, उनको धोखा दे सकता है। अगर आप जॉब करते हैं, जुपिटर और राहु 4 नंबर साइन में है, 10th हाउस में है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत से लोगों के ऊपर पैर रख के फिर ऊपर पहुंचते हैं। ये जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है। तो धर्म के प्रति धोखा, धर्म से धोखा, या अपने गुरु के साथ चीटिंग करना, क्योंकि जुपिटर गुरु और पिता इन दोनों के कारक हैं। तो बहुत सी कुंडलियों पे आप ये देखते हैं, तो ये होता है गुरु चंडाल दोष, जिसको बहुत ही एक नेगेटिव दोष कहा जाता है, लेकिन मैं इसको नेगेटिव नहीं मानता हूं। मैंने बहुत सी कुंडलियों पे देखा है, ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो जुपिटर राहु जिनकी कुंडली में होगा, अक्सर पिता और पुत्र में मतभेद रहते हैं, पिता के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं होंगे। डिपेंड करेगा सूर्य की पोजीशन पर भी और कौन से और ग्रह इनको देख रहे हैं, वो सारी चीजें भी आपको जरूर इसमें काउंट करनी है। लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शंस है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, धर्म के खिलाफ कुछ गलत कार्य करना, या दूसरे लोगों को धोखा देना, चीटिंग करना, धोखे से पैसा कमाना, ये सारी चीजें जब जुपिटर राहु एक साथ होगा तो आप यहाँ पे कह सकते हैं। जुपिटर को एजुकेशन का भी कारक प्लैनेट माना जाता है। बहुत से कुंडलियों पे आप ये देखने वाले हैं, जुपिटर राहु जब एक साथ होते हैं तो पर्सन एजुकेशन में भी कई बार बहुत अच्छा कार्य कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन मरकरी उनकी कुंडली में कहाँ पे है और इन दोनों पर किस ग्रह की युति पड़ रही है। तीसरा, अगर बृहस्पति और राहु 2 नंबर साइन में हो पैसे के घर में, तो ऐसा व्यक्ति अपना पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी के साथ धोखा, चीटिंग, ये सब कर सकता है। दोस्तों, अगर ये 2 नंबर साइन में युति बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत लार्ज स्केल पे पैसा कमाते हैं और उनको ये चिंता नहीं होती है कि इस पैसे का माध्यम कहां से आने वाला है। तीसरा, अगर जुपिटर राहु धर्म के साइंस में बैठे हैं 12 नंबर में, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे ज्योतिषी होते हैं, इनकी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी होती हैं। खासकर अगर ये दोनों त्रिकोण में है, यानी बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर कहीं ना कहीं से पड़ती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति धर्म से रिलेटेड जब प्रेडिक्शंस करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु एक ऐसे प्लैनेट है, इनमें मैजिकल पावर होती है, जो ये बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो जब जुपिटर के साथ कनेक्शन बनता है तो जीव जो होता है ये ज्योतिष की तरफ रुझान कर लेता है, या इस तरह के आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों, सिर्फ एक कंजंक्शन देखना कि जुपिटर राहु एक साथ है, गुरु चंडाल दोष बन गया है, उसके बेसिस पर प्रेडिक्शंस आपको नहीं करना है। बाकी सारे प्लैनेट्स और किस साइन में योग बन रहे हैं ये भी सब आपको देखना है। दोस्तों, तो आज इस वीडियो को मैं यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। प्रेडिक्शंस जो है अभी बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक सिंपल प्रेडिक्शंस हैं जो आप सब लोगों के काम आने। जय श्री राम, जय शनिदेव।